अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ। आप जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह-सुबह कहाँ जा रही हूँ? तो मैं इस वक़्त जा रही हूँ बेकरी से, मुझे केक लेना था। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से फ्रेश केक लें। तो यहाँ देखें चीज़ केक भी है, कैरेट केक भी है, बीन एंड स्टिच भी है, यानी और भी बहुत से केक हैं। और अगर आपको ब्रोचन और बन वगैरह ख़रीदने हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ये घर के बहुत ही करीब है और हमारा इस बेकरी पे आना जाना जो है वो लगा ही रहता है। तो हमने ले ली है यहाँ से चीज़ें, अब घर जाके अब बनाते हैं नाश्ता। आज मेरा प्लान कुछ ऐसे है कि नाश्ते के फ़ौरन बाद हमने जाना है, यहाँ करीब ही सिटी में मीना बाज़ार है। मीना बाज़ार का नाम सुनते ही चेहरे पे एक अजीब सी खुशी आ जाती है। तो मेरा ख़्याल है आप लोगों के चेहरे पे भी ज़रूर आ गई होगी, क्योंकि वहाँ पे हमें मनपसंद चीज़ें जो होती हैं वो मिलती हैं, यानी कपड़े होते हैं, शूज़, जूते, ज्वेलरी। तो आइए चलते हैं वहाँ पे, हम देखते हैं कि आज के मीना बाज़ार में हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। तो पहुँच गए हैं जी हमने अपनी सील पे। यहाँ ये भी हमारे करीब में ही है, गिरोज़ गिराओ, वहाँ पे मीना बाज़ार था। और बच्चे भी यही सोच रहे थे कि आज हम सारे मिलके चलते हैं, क्योंकि आज ये था कि कुछ आपको टाइम अपने लिए भी मिल जाता है। बाकी तो हम सारा टाइम जो है वो इधर-उधर लगाते ही हैं। तो ये है जी क्रिस्टल पैलेस, वो जगह जहाँ पे मीना बाज़ार है। जैसे ही हम एंटर हुए हैं तो हम हैरान रह गए हैं कि ज़हन में था कुछ स्टॉल होंगे, लेकिन वो अच्छा खासा बड़ा हॉल था जो कि तकरीबन खचाखच कपड़ों से, ज्वेलरी से और खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए थे यहाँ पे, और वो यहाँ पे काफ़ी दूर-दूर से आए हुए थे। यानी जो बहुत दूर भी रहते हैं तो उन्होंने भी ये जगह ऑलरेडी पहले से ली हुई थी स्टॉल्स की, और उन्होंने आके यहाँ पे स्टॉल लगाए थे। आजकल का दौर जिस तरह ऑनलाइन शॉपिंग का हो गया है, तो उसमें अगर इस तरह के स्टॉल लगते रहें तो एक ये होता है कि मिल बैठने की जगह भी होती है। कुछ ही होता है कि आप बच्चों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ निकल जाते हैं, एक जगह हो जाती है कि जहां आप चीज़ों पे भी तबसरे करते हैं, कपड़ों पे भी तबसरे करते हैं, साथ खाना खाते हैं, चाय शाय का दौर भी चल रहा होता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था। मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया, बच्चों को भी मज़ा आया। हम लोग वहाँ बैठे, गपशप की, कुछ हमारे पुराने दोस्त भी मिले, और फिर ये है कि वहाँ पे चाय, बिरयानी, समोसे, टिक्के और इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसको आप खाते और आप इंजॉय करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कपड़े किस किस्म की कलेक्शन थी, तो उसके बारे में आपको मैं छोटा सा राय अपनी बताती जाती हूँ कि यहाँ पे ये जो मैं दिखा रही हूँ ये मुझे वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। इसका स्टाइल बहुत ही खूबसूरत था। फैंसी प्लाज़ो था। सम टाइम ये होता है कि आपके ज़हन में भी डिज़ाइन आ जाता है। अगर आप पाकिस्तान जाते हैं, आप ख़ुद बनवाना चाहते हैं किसी और कलर पे, तो ये बड़े अच्छे डिज़ाइन थे कि आपके ज़हन में हो, और काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे ईद होती है या इस तरह का हमारा कोई भी घर में मंगनी का फंक्शन हो, तो उसमें लाइट सा अगर बनवाना चाहें तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। प्लाज़ो के साथ जो शर्ट थी वो काफ़ी हैवी थी। अगर तो आप किसी मंगनी की दुल्हन के लिए लेना चाहते हैं ऐसा, तो फिर तो ये ठीक था। लेकिन अगर घर में बच्चियां किसी फंक्शन में पहनना चाहें, जैसे ईद का मौका हो या कोई भी इस तरह का मौका हो, तो फिर वो शर्ट इतनी लाइट ना भी करवाएं, वो सिर्फ गले पे या बाजुओं पे थोड़ा सा भी काम करवा लें, तो ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन था। तो ये आप सबके लिए था, जो बनवाना चाहें बहनें वो ज़रूर बनवाएं। तो यहाँ पे बहुत कुछ और था, ज्वेलरी के अलावा खुस्से थे और चप्पलें थीं पाकिस्तानी स्टाइल की, जैसे हम समर में शूज़ पहनते हैं, वहाँ पे गर्मियों के वो थीं, जिसे कोल्हापुरी वगैरह होती हैं, तो उनकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी। एक चीज़ जो मुझे यहाँ देखने को मिली और मैं उस पे काफ़ी हैरान भी हुई, वो ये था कि वहाँ पे तकरीबन हर स्टॉल पे मारिया बी, क्रिस्मा या इस तरह के जो भी बड़े ब्रांड थे, उनकी कॉपीज़ बहुत ज़्यादा थीं। जैसा कि हम लोगों ने वो शिफॉन में कपड़े लिए हुए हैं ओरिजिनल, तो उनकी कॉपी वहाँ पे लीलन में थी, गरम कपड़े में थी, और ऐसे कह सकते हैं कि आम से कपड़े पे उनकी कॉपी थी, जो कि बड़ी हैरानगी वाली बात थी कि कॉपी कितनी तेज़ी से बन जाती है। तो बहरहाल जी, ये तो एक अलग सा सीन चल पड़ा है। तो हम चलते हैं दोबारा से कपड़ों की तरफ। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे। कुछ ये था, ये देखें, इस वक्त भी आप मारिया भी देख रहे हैं।
यहाँ मीना बाज़ार पे आके हमें लगा कि इन्होंने अच्छा खासा जो है वो मारिया बी को कॉपी बना बना के रोल दिया है। तो बढ़ते हैं जी मारिया बी से आगे हम करिश्मा की तरफ। तो इसका भी वॉल्यूम बहुत अच्छे यहाँ पे थे और प्राइसेस इसकी यहाँ पे मारिया बी से भी ज़्यादा हाई थी, लेकिन उनका ये था कि उनका जो कपड़ा था वो बहुत ही अच्छा स्टिच हुआ हुआ था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। तो ये स्टॉल बहुत ही अपील कर रहा था क्योंकि जो यहाँ पे मिरर वर्क था शॉल्स के ऊपर वो देखने लायक था, कलर भी इनके बहुत ही खूबसूरत थे। तो ये भी एक स्टॉल और था जहाँ पे आम रूटीन से ज़रा हट के कपड़े थे, यानी सारे ही कपड़े इनके पास फैंसी थे, बहुत कम था इनके पास जो आप रूटीन में हम वेयर करते हैं वो हो, सारे फैंसी थे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थी इनकी। और इनसे पूछा जब मैंने ख़ातून से कि आपका स्टॉल कहाँ है, तो उन्होंने कहा मैंने पहली दफ़ा यहाँ स्टॉल लगाया है और मैं बहुत ही कम स्टॉल लगाती हूँ, मैं ज़्यादा बिज़नेस करती हूँ ऑनलाइन। लेकिन आज जो उन्होंने वहाँ पे अपनी प्राइसेस दी हुई थी वो बहुत ही अच्छी थी, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान नहीं जा सकती किसी भी वजह से, और उनका वहाँ से कोई बहन भाई या रिलेटिव नहीं है जो उनको भर भर के हमारी तरह पार्सल भेजे, तो उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसे ज़रूर अवेल करना चाहिए। इस वक्त हम अच्छे खासे थक चुके थे, चाय ली और उसके साथ नान, बिरयानी और बहुत कुछ था खाने लायक। तो उम्मीद है आज का पूरा व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह व्लॉग देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो ज़रूर बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिए हमेशा की तरह ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।